हे गाइस, हम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी ईक्यू मिस्टेक्स जो कि बहुत ही कॉमन है और हर दूसरे इंसान को मैं करते हुए देखता हूं। सो मैंने डिसाइड किया कि एक कंपाइलेशन बनाते हैं और इस वीडियो में मैं उन सारी मिस्टेक्स की बात करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन सा पॉइंट लगा आपको, बिकॉज आई कैन गारंटी यू कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर कुछ नया नहीं मिला तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे अगर फिर भी बाय चांस मुझे सब आता हो तो एक काम करियो, इस चैनल पे तू भी ट्यूटोरियल्स डाल लियो। खुश? क्या बात कर रहा है भाई? और नहीं तो क्या। फिर तो तेरी राइट आर्मी मोंटी आर्मी बन जाएगी। भाई हवा में मत उड़, ज्यादा पहले वीडियो देख ले। ठीक है यार, चल देखते हैं। तो मैं जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं उनको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझेंगे, इसीलिए लेट्स गेट इनटू द प्रोजेक्ट और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आज हम किस पे काम करेंगे। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 2 ट्रैक्स हैं, एक तबला और एक सितार ट्रैक। सो लेट मी प्ले इट फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्ले करके सुनाता हूं और फिर डिस्कस करेंगे वो कौन सी ईक्यू मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। और वो नॉट जस्ट ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स पे एप्लीकेबल है, बल्कि आप उनको हर चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स लिसन टू इट वंस। राइट, एक बार सोलो करके भी सुन लेते हैं। सितार को राइट, तो जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे मैंने माइक के नाम भी लिख के रखे हुए हैं। ये सितार रिकॉर्ड हुआ था 80-20-20 से, जो ऑडियो टेक्निका का माइक है, एंड इट इज ऑनेस्टली वन ऑफ माय फेवरेट बजट माइक्स। अगर आप लोगों का बजट कम है तो डेफिनेटली आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू गो विद दिस, बिकॉज इस प्राइस रेंज में मैंने बहुत सारे माइक्स ट्राई किए हैं एंड ट्रस्ट मी, इसको कोई भी बीट नहीं कर पाया। वेयर एज जो सेकंड वाला माइक है वो थोड़ा सा प्रीमियम रेंज में आ जाता है, विच इज रोड 92A। सो अगेन काफी सारे होम सेटअप्स में यूज होता है, एंड नॉट जस्ट होम सेटअप्स बल्कि प्रोफेशनल स्टूडियोज में भी बहुत कॉमन है, बिकॉज ऑफ इट्स सेंसिटिविटी। उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, प्लस उसमें मल्टीपल पोलर पैटर्न्स भी हैं। सो अब अगर हम EQ मिस्टेक्स की बात करें तो मिस्टेक नंबर 1 है लो कट का यूज करना। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से बात की होगी, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई चीज सुनाई ना दे EQ में तो उसको वैसे ही छोड़ दो, उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेराज मेरा एक रूल है, जो चीज अनवांटेड है उसको तो डेफिनेटली हटाओ अपने EQ से, लेकिन जो चीज आपको सुनाई नहीं दे रही या फिर एनालाइजर में कुछ भी नहीं दिख रहा उस फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो उसको तो डेफिनेटली हटाओ। तो उसका मैं रीजन आप लोगों को समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सितार ट्रैक, बिकॉज सितार हमें पता है सितार की बॉडी समवेयर अराउंड मिड्स में होती है। सो इसका एक बार मैं EQ खोलता हूं और एनालाइज करते हैं कि सितार की बॉडी कहां पे है। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लगभग 200 हर्ट्ज के बाद इसकी बॉडी शुरू हो रही है अप टू 8000 10,000 हर्ट्ज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 200 से इसकी फ्रीक्वेंसी शुरू हो रही है और 10,000 पे खत्म हो रही है। वो कैसे? लेट मी बूस्ट दिस। इसको एक बार बूस्ट करता हूं, फिर ऑब्जर्व करना कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज चेंज होती है कि नहीं। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नॉट जस्ट 10,000 के बाद की फ्रीक्वेंसी ऊपर उठ गई है, बल्कि इवन 200 से नीचे भी हमें सब फ्रीक्वेंसीज दिख रही हैं। और अगर आप लोग लॉजिकली सोचो तो सितार में सब बेस थोड़ी होता है। सो लेट्स लिसन टू इट। एक बार सुन के देखते हैं कि ये क्या फ्रीक्वेंसी है। उसके लिए मैं लो शेल्फ और बेल की मदद से इसको बूस्ट कर देता हूं। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इतना सारा बूस्ट करने के बाद जाके मेरे को कुछ यहाँ पे सुनाई दिया है, एंड दैट डेफिनेटली साउंड्स एज इफ ये चीज अनवांटेड है, ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर अगर आप लोग अच्छे हेडफोन्स पे सुन रहे हैं, अच्छे स्टूडियो मॉनिटर्स पे सुन रहे हैं, तो आपको फील हो रहा होगा कि काफी ज्यादा अनवांटेड है, एक अजीब सी वाइब्रेशन सुनाई दे रही है। तो इस वाइब्रेशन को, ये जो लो फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई दे रही है, इसको हम लोग रंबल बोलते हैं, जो कि आपके माइक स्टैंड से कैप्चर होती है। जो भी ग्राउंड पे वाइब्रेशंस होती हैं उसको कैप्चर करती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दीज, बिकॉज जब हम सितार को सोलो करके सुन रहे थे तो हमें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। तो काफी सारे लोग क्या है उस चक्कर में इसको छोड़ देते। तो इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है और इसको हम लोग रिमूव करेंगे लो कट की मदद से। सो इन सबको मैं ऑफ करता हूं और यहाँ पे एक लो कट को एक्टिवेट करता हूं इसको रिमूव करने के लिए। सेकेंड एडवांटेज इसको रिमूव करने का ये है, पहली चीज अनवांटेड चीज निकलेगी, दूसरी चीज आपके पास एक्स्ट्रा हेडरूम भी आएगा। बिकॉज जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि वो फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ गेन भी ले रही होगी। तो जब आप वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को हटा देते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास हेडरूम और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है जब आप फाइनली अपने मिक्स को एक्सपोर्ट करते हो मास्टरिंग के लिए। सो इसको रिमूव करते हैं, देखते हैं कितना कट करेंगे।
राइट, इसको इस पॉइंट के आसपास रख देंगे और जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब मैं इसको अनम्यूट म्यूट करता हूँ, EQ को ऑन ऑफ करता हूँ, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं सुनाई देता। दैट इज बिकॉज वो रंबल ऑलरेडी इतनी लो थी कि हमें वैसे ही सुनाई नहीं दे रही थी बिना बूस्ट करे, तो उसको हटाने के बाद ज्यादा फर्क नहीं महसूस होगा। बट देन आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को वो लॉजिक समझ आया कि इसको हटाना क्यों जरूरी है, जबकि हमें सुनाई भी नहीं दे रही थी। पहली चीज, ये आपको क्लैरिटी अचीव करने में हेल्प करेगा ओवरऑल ट्रैक में, बिकॉज एज्यूम करते हैं आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑडियो ट्रैक्स हैं जो माइक से रिकॉर्ड हुए थे, तो सोचो अगर आप हर ट्रैक में से थोड़ी थोड़ी रंबल हटा दोगे तो ओवरऑल ट्रैक में कितना फर्क पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज, ये आपका कहीं ना कहीं हेडरूम इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जहां पे भी फ्रीक्वेंसी है दैट डेफिनेटली मींस वो कुछ ना कुछ गेन ले रही है, सो उसको हटाने से पक्का से आपके पास कुछ ना कुछ स्पेस फ्री अप होता है। इसी के साथ अगर हम सेकंड मिस्टेक की बात करें तो दैट इज कि जब भी आप कटिंग करते हैं, जब भी आप मड रिमूव करते हैं, तो ऑलवेज यूज नैरो नॉचेस, पतली नॉचेस का यूज करें रादर देन थिक नॉचेस। वो कैसे, इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स सोलो द तबला ट्रैक, तबला के थ्रू देखते हैं कि इसको कैसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं तबला की बॉडी कहाँ पे है। राइट, तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं बाया भी है, चाटी भी है, लोज भी है, तबला के हाइज भी है। सो लेट्स टेक अ बैंड, एक बेल लेते हैं और इसको पतला कर देते हैं एकदम। एंड नाउ लेट्स फाइंड द अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज, जिसको हम लोग मड भी बोलते हैं। इसको कट कर देते हैं। मच बेटर, मच क्लीन। और इसी के साथ साथ एक और नॉच लेते हैं और ढूंढते हैं और कोई अनवांटेड फ्रीक्वेंसी अगर हमें सुनाई दे। राइट, सो दैट इज हाउ यू रिमूव मड। मड को रिमूव करने का यही तरीका है। प्लस क्या है, तबला रिलेटिवली क्लीन रिकॉर्ड हुआ था, तो आई फील सितार में एक बार चल सकते हैं, बिकॉज सितार में ज्यादा हार्मोनिक कंटेंट था, तो यहाँ पे आपको ज्यादा मड मिलेगी। तो सितार का EQ खोलता हूँ और आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि मैक्सिमम लोग आपको क्या करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि आपकी एक बेल ली उन्होंने एंड इसको वाइड ही रहने देंगे और कुछ इस तरह से अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को ढूंढेंगे। और जहां पे पसंद नहीं आएगा उसको वहीं पे डिप कर देंगे, कुछ इस तरह से। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपका जो सितार है उसकी भी बॉडी गायब हो गई, वो भी काफी पतला साउंड कर रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस हम लोग हमेशा नॉच को पतला करते हैं और अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को ढूंढते हैं, बिकॉज आपकी जो मड है वो आपको मोस्टली लो मिड एरिया में मिलेगी, जहां पे आपके इंस्ट्रूमेंट की बॉडी होती है या जहां से आपका इंस्ट्रूमेंट शुरू होता है। जैसे कि सितार में ढूंढ के देखते हैं। राइट, सो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सटल चेंज था, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपका सितार और क्लीन साउंड कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू एग्जैक्टली रिमूव मड। इस तरह से मड को रिमूव करते हैं। हमेशा याद रखें, नैरो नॉचेस ले, मोटा ना करें बैंड को, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल क्लैरिटी में फर्क पड़ता है। एंड नॉट जस्ट क्लैरिटी, बल्कि इवन जो आपके इंस्ट्रूमेंट या वोकल्स की बॉडी है वो भी रिटेन रहती है। इसी के साथ अगर हम मिस्टेक नंबर 3 की बात करें तो वो इसी से रिलेटेड है। मैंने काफी सारे लोगों को क्या करते हुए देखा है कि सबसे पहले वो लोग नॉच लेते हैं, बेल लेते हैं, पतला करते हैं और हाइज में ढूंढने लग जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि हाइज में ये जो भी आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे स्वीप करना शुरू करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी डिस्टर्बिंग दिखेंगी, बिकॉज वो काफी ज्यादा शार्प साउंड करते हैं और टू बी प्रिसाइज वो आपके साउंड के हार्मोनिक्स हैं जो कि हमारे काम के होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप क्लीनिंग कर रहे हैं अपने ट्रैक के, तो हमेशा लो एंड से शुरू करें, बिकॉज लो एंड में ही आपको मड मिलती है। बिकॉज मड वो फ्रीक्वेंसी है जो बहुत ज्यादा रेजोनेट करती है, बहुत डिस्टर्बिंग होती है, बहुत स्प्रेड करती है। वेराज हाइज में अगर आपको कुछ भी कट करना है तो कभी ढूंढे ना उसको, हमेशा अगर आपको विसल सुनाई दे तभी उसको जाके कट करे, बिकॉज अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ढूंढ के दिखाऊं तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारी फ्रीक्वेंसीज हमें डिस्टर्बिंग लगेंगी।
राइट तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग साउंड कर रही है वो फ्रीक्वेंसीज जब हम सोलो करके सुन रहे हैं। दैट इज नॉट बिकॉज कि वो अनवांटेड है, दैट इज बिकॉज वो बहुत ज्यादा शार्प है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हार्मोनिक्स को बिल्कुल टच ना करें हाइज में तब तक जब तक आपको वो विसल सुनाई ना दे। लेकिन हमेशा ढूंढने वाला काम जो है वो अपने लो मिड्स में करें, लो एंड में करें, बिकॉज दैट इज वेयर आप लोगों को मड मिलेगी। अब अगर हम मिस्टेक नंबर 4 की बात करें तो वो बूस्टिंग से रिलेटेड है। बिकॉज अभी तक हमने देखा है कैसे रंबल मड रिमूव करते हैं, लो एंड रिमूव करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं। अब हम बात करें टोन शेपिंग की। तो टोन शेपिंग कैसे होती है, बिकॉज मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि जब वो सोलो करके अपने इंस्ट्रूमेंट को सुनते हैं तो वो वहीं पे बूस्ट करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंस चाहिए, किक में थोड़ा सा और लो एंड चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपका जो लिसनर है वो आपकी किक को सोलो करके सुनेगा? ऑब्वियसली नॉट, वो हमेशा आपके ट्रैक के साथ सुनेगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सितार और तबला को साथ में प्ले करता हूँ, सो लेट्स लिसन टू इट और एक बार सुन के देखते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो और हाईलाइट हो सकता है जिसमें बूस्ट की जरूरत है। राइट सो आई फील कहीं ना कहीं तबला में प्रेजेंस की जरूरत है। तो अब मैं तबला का EQ खोलूंगा और यहाँ पे प्रेजेंस में बूस्ट करूंगा। मैं कभी तबला को सोलो करके बूस्ट नहीं करूंगा कि ये चाटी सुनाई नहीं दे रही, इसको बूस्ट करते हैं। हमेशा रिलेटिव सोचो। सो लेट्स सी इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। राइट सो एक बार लो कट भी ऐड करते हैं और फिर कंपेयर करके देखते हैं कि तबला में क्या चेंज आया। सो लेट्स कंपेयर इट वंस कि ये जो बॉडी मैंने थोड़ा सा बायां और जो ये चाटी मैंने बूस्ट की है, इससे क्या फर्क पड़ा है हमारे तबला में। राइट सो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई तबला में और वो जो हाइज हैं वो और क्लियरली सुनाई दे रहे हैं। अब यही सेम अप्रोच आप क्या कर सकते हो कि जो आपने फ्रीक्वेंसीज बूस्ट किए तबला में, इनको सितार के EQ में कट कर दो। तो उससे क्या होगा, तबला को और ज्यादा स्पेस मिलेगा और ज्यादा क्लियर सुनाई देगा वो। तो इसी के साथ अगर हम मिस्टेक नंबर 5 डिस्कस करें तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है EQ का, विच इज टू ऑलवेज कीप कंपेयरिंग, ऑलवेज AB। यानी कि हमेशा कंपेयर करते रहो, कुछ भी मूव करो अपने EQ में, थोड़ा सा भी कट करो, थोड़ा सा भी बूस्ट करो, मेक श्योर हमेशा कंपेयर करते हुए चलते जाओ। बिकॉज ये चीज मैंने अपने स्टूडेंट्स में बहुत ऑब्जर्व की है, क्योंकि ये जो भी वीडियो टॉपिक्स आते हैं ये मैं अपने आप से नहीं सोचता। मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की क्या गलती है, मेरे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं मोस्टली, और उन्हीं टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि वो चीजें आप लोगों तक पहुंचे और आप सभी कुछ ना कुछ नया सीख पाओ। तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, जब नया नया मैं EQ सिखाता हूँ तो मोस्टली क्या होता है, जब अपने असाइनमेंट्स को वो लोग सबमिट करते हैं तो काफी बार वो लोग सुनने की बजाय देख के EQ करते हैं एनालाइजर की मदद से। और ये मैंने आपको मिस्टेक नंबर 1 में ही बता दिया था कि जो दिखता है उससे ज्यादा ट्रस्ट करो अपने कानों पे, बिकॉज जो दिखता है वो एक्यूरेट नहीं होता, वो डिसेप्टिव हो सकता है। बिकॉज काफी बार क्या होता है, जो आपकी एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो बहुत लो होती हैं, या अगर मैं रंबल की बात करूं तो वो बहुत लो लेवल में होती है। तो जब तक आप लेवल नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको वो सुनाई नहीं देंगी। इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर कानों से सुन के करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक हाई कट अप्लाई करता हूँ तो मुझे फ्रीक्वेंसीज देख के लग रहा है कि मेरे जो तबला की फ्रीक्वेंसीज हैं वो लगभग 2000 तक आ रही हैं। तो अगर मैं अपने हाई कट को यहाँ तक ले आऊं तो देखते हैं क्या होता है। राइट तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत ज्यादा दब गई है तबला की टोन, बिकॉज मैंने देख के EQ किया है। और यहाँ पे अगर आप लोग सुन के EQ करें तो आप लोग इतना आगे नहीं लेके आएंगे हाई कट को। बट फिर भी हमेशा एक ना एक कंफ्यूजन रहती है कि क्या हमने सही अप्लाई किया है या नहीं। तो उसका तरीका ये है ऑलवेज कंपेयर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं हाई कट को एक पोजिशन पे सेट करूंगा और इसको ऑन ऑफ करके कंपेयर करूंगा। कंपेरिजन से हमें पता चल जाएगा कि जो पहले साउंड थी क्या उससे बेटर हुई या उससे खराब हुई। सो इसको कंपेयर करके देखते हैं। राइट तो इससे हमें पता चलता है कि काफी ज्यादा हाइस कट हो गए हैं। तो इसको हम लोग पीछे लेके जाएंगे। अब अगर हमें दोबारा चेक करना है कि हमने सही कट किया है कि नहीं, वील गो बैक टू स्टेप 1 और कंपेयर करके देखेंगे। राइट सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑल्दो यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा रही लेकिन फिर भी आपकी साउंड दब रही है। दैट डेफिनेटली मींस कि 8000 के बाद भी आपके तबला की फ्रीक्वेंसीज है। तो इसको थोड़ा और पीछे ले जाएंगे एंड लेट्स फाइनलाइज द पोजीशन।
अब कंपेयर करके देखते हैं। राइट, काफी ज्यादा बेटर। अब कहीं ना कहीं आपका जो तबला है उसको एक राउंड शेप भी मिल गई। एट द सेम टाइम वो जो हाइस थे वो कट नहीं हो रहे, यानी कि वो जो एयर थी, वो जो प्रेजेंस थी, वो जो ओपननेस थी तबला की, वो इंटैक्ट है। सो ये चीज सिर्फ हाई कट लो कट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि इवन ये जो आप नॉचेस से कट करते हैं, बूस्ट करते हैं, यहाँ पे भी हमेशा कंपेयर करके देखें, सो दैट आपको पता चले कि आपने ओरिजिनल साउंड से बेटर बनाया है या फिर और खराब कर दिया साउंड को। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस नॉच की वजह से आपकी बॉडी ज्यादा कट हो रही है, या कौन सा ऐसा फिल्टर है जो आपकी क्लैरिटी को खराब कर रहा है, आपके इंस्ट्रूमेंट की साउंड चेंज कर रहा है, और फिर आप उस पे स्पेसिफिकली वर्क कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो नीचे कमेंट करें राइट, सो दैट मुझे भी तो पता चले कि कितने लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट द पॉइंट दैट यू लाइक द मोस्ट। कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, जो आपको बेस्ट लगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। भाई अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि तेरी अकेडमी ज्वाइन कर लूं। अरे वाह, वेबसाइट पे सारी डिटेल्स है, वहां से चेक कर ले। अबे सीखने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए।